हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर सीरीज की लेक्चर नंबर 6 में आज हम बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं किसी चालक की धारिता यानी कैपेसिटेंस। ठीक है, आज हम जानेंगे कि किसी चालक की धारिता क्या होती है, वो उस चालक पर किस प्रकार निर्भर करती है। आज की क्लास में ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स की क्लास को एक सिंपल और लॉजिक तरीके से। तो उसी क्लास में आज हम सीखने वाले हैं चालक की धारिता। ये आप है लेसन नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में आज क्या जानेंगे? किसी चालक की धारिता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धारिता क्या होती है। देखिए, मोटी बात, सीधी सी बात यह है, बस आराम से सुन लो। सीधी सी बात एक है कि आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, आवेश को हजम करने की क्षमता, आवेश को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता जो है वो कहलाती है धारिता किसी चालक की। क्या सीखा? किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की, उसे सहन करने की, उसे खाने की, उसे अपने अंदर रखने की क्षमता को कहते हैं धारिता। ठीक है, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे एक ग्लास हो हमारे पास और हम आपसे पूछा जाए कि इस ग्लास में कितना पानी आएगा, तो सिंपल सी बात है कि इस ग्लास में जितनी जगह है इसमें उतना पानी आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो यहां पर वही बात की जा रही है कि किसी आवेश को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो उस कहलाती है धारिता। देखिए, लिखा गया है जब किसी विलगती चालक, विलगती चालक क्या होता है? देखिए, विलगती चालक को बता दें कि एक ऐसा चालक जिस पर किसी अन्य चालक का या किसी दूसरे चालक का कोई प्रभाव ना हो, उस चालक को हम कहते हैं विलगती चालक। जब किसी विलगती चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक में, उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, आराम से समझो कि जब किसी विलगती चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में जो वृद्धि होती है वो उसी अनुपात में वृद्धि होती है। कैसे? जिस अनुपात में विभव दिया जाता है। मान लेते हैं यहां पर कि यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उस पर जो विभव में वृद्धि होगी वो होगी V। अर्थात हम यहां पर इसे लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V। कहने का मतलब है कि जितना Q आवेश दिया जाएगा ठीक उसी आवेश के बराबर उसमें उसके विभव में वृद्धि होगी। ठीक है, यानी Q प्रोपोर्शनल V। ठीक है, यदि यहां पर हम V को प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पर हमें एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा C, जो कि यहां पर कहलाएगा नियतांक। ये नियतांक कहलाएगा जिसे कहेंगे इस चालक की धारिता। ठीक है, ये जो C है ये यहां पर एक नियतांक के रूप में है जो आवेश और विभव के अनुपात को एक नियतांक के रूप में जोड़ रहा है, जिसे हम कहेंगे इस चालक की धारिता। तो देखिए, आराम से समझिए, इसे हम लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझो बात को ध्यान से। यदि हम यहां पर V बराबर 1 वोल्ट लगाएं, यदि V की वैल्यू 1 वोल्ट लगाते हैं तो हम यहां पर पाएंगे C बराबर Q। क्या पाएंगे हम? यदि V बराबर 1 वोल्ट होगा तो C बराबर क्या होगा? Q के। अर्थात कहने को कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, यहां पर एक बात आपकी बनने वाली है कि यदि किसी चालक को 1 वोल्ट का विभव, 1 वोल्ट विभव, क्या कहेंगे, किसी चालक, यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभव बढ़ाया जाए तो यहां पर निकला है C बराबर Q। बात को समझो ध्यान से। तो यहां पर अब हमने क्या देखा, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे चालक की धारिता के रूप में। लिख समझ लो, किसी चालक को 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए जितना आवेश देना पड़ता है वो उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, इसे हम यहां पर डिफाइन करेंगे। समझो यहां से प्यार से, समझो यहां पर प्यार से, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए देना होता है वो उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा हमारे सामने निकल कर आई। किसी चालक की धारिता, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, किसी चालक की धारिता
आवेश को ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर होती है। ठीक है, हमारा आवेश, कोई भी चालक जितना ज्यादा आवेश ग्रहण कर लेगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, अर्थात उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट विभव को बढ़ाने के लिए यदि किसी चालक को थोड़ा आवेश जरूरत पड़ता है, थोड़े आवेश की आवश्यकता होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस चालक की धारिता कम है, थोड़ी है। और यदि किसी चालक को 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आवेश की आवश्यकता होती है, ज्यादा जरूरत होता है, तो उसकी धारिता ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब है, सीधी सीधी बात यहां पर निकल कर आई मोटी मोटी, कि धारिता जो है वो हमेशा चालक के आवेश पर निर्भर करती है, अर्थात चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालक की कैपेसिटेंस धारिता कहलाती है। ठीक है, ये हुआ आज की धारिता। अब यहां पर हम आपको बता दें, यदि आपसे कुछ जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, कैसे क्वेश्चंस, सामने देख लेते हैं। प्रश्न नंबर में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझो आराम से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक चालक के आवेश को यदि दोगुना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हमने देखा है कि धारिता जो है वो है Q अपॉन V। तो यहां पर चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जा रहा है, यानी ये जो Q है इसे किया जा रहा है 2Q। तो जब Q को 2Q कर देंगे तो धारिता आपकी दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी C की वैल्यू निकलेगी 2Q अपॉन V जी। ठीक है, और दूसरी बात पूछी जा रही है कि एक चालक के विभव को यदि दोगुना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर इसी में बात कर लेते हैं, यदि विभव को दोगुना कर दिया जाए तो C बराबर Q अपॉन 2V, तो कह सकते हैं कि उसकी धारिता आधी हो जाएगी। लेकिन ये बातें गलत है। अब यहां पर यूज होगी प्योर फिजिक्स। कैसे, जान लेते हैं बहुत ही आसान टिप से। देख लीजिए, आपने इंस्ट्रक्शन में बताया है कि Q प्रोपोर्शनल V, Q समानुपाती है V के, अर्थात Q और V आपस में बहुत पक्के मित्र हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो Q को तकलीफ होगी वही V को तकलीफ होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र हैं, यानी कि समानुपाती हैं। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आराम से समझो कि जब चालक के आवेश को दोगुना किया जाएगा, सीधे से समझ लो, यदि हम Q को 2Q करेंगे तो पक्का पक्का हमें V को भी 2Q करना पड़ेगा। समझ रहे हो, Q को भी V को भी 2Q करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि V और Q बहुत पक्के मित्र हैं। तो यहां पर यदि हम Q बराबर 2Q लिखेंगे तो V बराबर 2V लिखना होगा, क्योंकि Q और V आपस में समानुपाती हैं। समझ पाए। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। यहां पर वैल्यू लगाएंगे, फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन V। Q की वैल्यू है 2Q, V की है 2V, 2 कैंसिल, यानी Q अपॉन V आ जाएगा। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि एक चालक के आवेश को दोगुना यदि कर दिया जाए तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारिता पहले थी Q अपॉन V, कब, जब चालक का आवेश और विभव दोनों बराबर थे। अब दोगुना कर दिया गया है तो धारिता कितनी है, Q अपॉन V। इसका मतलब है कि चालक के आवेश को दोगुने करने पर धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर बात है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक की, कि जब चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाएगा तो सीधी सी बात है, आराम से समझो कि यदि हम इस बार विभव को दोगुना कर रहे हैं तो आवेश स्वतः दोगुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि आवेश और विभव आपस में एक दूसरे के समानुपाती हैं, पक्के मित्र हैं। तो यदि इसको दोगुना करना पड़ेगा तो इसे भी दोगुना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आराम से समझ लो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यदि V बराबर 2V करेंगे तो Q बराबर भी 2Q करना पड़ेगा। फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, C बराबर Q अपॉन V, Q की वैल्यू है 2Q, V की वैल्यू है 2V, कैंसिल होगा तो यहां पर आएगा Q अपॉन V। कहने का मतलब है कि यदि चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए, समझ रहे हो, चालक के विभव को दोगुना कर दिया जाए तब भी उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सामने दोनों इंस्ट्रक्शन आपके निकल कर आ गए हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जिन्हें हम कम से कम समय में कैसे क्लियर कर पाए इसे हमने आज बता दिया है। और हम आशा करते हैं कि आप इसे एक बहुत ही इजी मेथड से क्लियर कर पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं, इसे एक बार फिर से हाईलाइट कर देते हैं।
चलिए हमारे साथ देख लेते हैं। चालक की धारिता लिखा है कि जब किसी, इसको बाद में पढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया कि चालक की जो धारिता है वो चालक के आवेश पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। अब सामने लिखा हुआ है कि जब किसी विलगती चालक को आवेश दिया जाता है, क्वेश्चन, विलगती क्या है? विलगती चालक एक ऐसा चालक है जिस पर किसी अन्य चालक का कोई प्रभाव ना हो, अकेला एकदम वो फ्री हो। ठीक है, उसको जब आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में उसी अनुपात की वृद्धि होती है। तो इस वृद्धि के चक्कर में, इस इंट्रक्शन के चक्कर में ये बात आपके सामने निकल कर आ गई कि Q प्रोपोर्शनल है V के। जितना चालक को आवेश दिया जाएगा सेम उतने ही उसी प्रकार से उसके विभव में वृद्धि होगी। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पर C लगा देंगे, जहां पर C एक नियतांक माना गया है जिसे चालक की धारिता कहेंगे। ठीक है, जिसे चालक की धारिता कहेंगे। अब जब इसको बाहर करेंगे C बराबर Q/V। ठीक बात है, इतना निकला। इसके बाद में यदि V बराबर 1 वोल्ट लगा देंगे तो C बराबर Q के हो जाएगा। क्लियर है? यदि हम V बराबर 1 वोल्ट लगाएंगे तो C बराबर Q निकल आएगा आपका सामने। अब इसकी डिफिनेशन को कैसे क्लियर करेंगे कि यदि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाया जाए, यदि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट से बढ़ाया जाए तो उसे बढ़ाने के लिए जो आवेश हमें देना होता है वो उसकी धारिता कहलाती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, आराम से समझ में। ठीक है, ये धारिता का हमारा परिभाषा क्लियर हुई, बिल्कुल एक एक्सप्लेन ढंग से बिल्कुल हमने आपको बता दिया। और इसका मात्रक फैराड होता है धारिता। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं सामने जो मोस्टली हमें डाउट पैदा करते हैं एग्जाम के समय। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए कि किसी चालक के आवेश को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उस पर, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने आपको यहां पर बताया कि चालक के जब आवेश को दोगुना कर देंगे तो उसका विभव भी दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभव और आवेश दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसलिए यदि Q बराबर 2Q होगा तो V बराबर भी 2Q होगा। पुट करेंगे तो यहां पर भी Q/V आएगा। अर्थात यदि किसी चालक के आवेश को दोगुना किया जाएगा तो उसके धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात है, आराम से समझ लो। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक चालक की विभव को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने आपको यहां पर बताया कि आवेश और विभव एक दूसरे के परम मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। तो जब विभव को दोगुना करेंगे तो जाहिर सी बात है आवेश भी दोगुना आपका हो जाएगा। वही बात है, यदि V बराबर 2V होगा तो Q बराबर भी 2Q होगा। इसको पुट करेंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा, Q/V। अर्थात यदि विभव को दोगुना कर दिया जाए तब भी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन क्रॉस है? यदि हमारे अंदर डाउट्स पैदा हो रहा है कि हमें चालक की धारिता को बदलना ही बदलना है, उस पर प्रभाव डालना ही डालना है, तो क्या करेंगे यहां पर? देखिए, यदि आप चाहते हैं कि धारिता पर प्रभाव पड़े, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि धारिता पर प्रभाव पड़े तो हमें इस Q या V में एक को नियत रखना पड़ेगा। ठीक है, धारिता पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब हम Q या V में किसी एक को नियत रखें। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, जब Q को नियत रखा जाए, जब Q को नियत रखा जाएगा, ठीक है, तो C बराबर होगा 1/V। कैसे? C बराबर Q/V होता है। Q आपका नियत है, Q बदलने वाला नहीं है। जब ये नियत है, अर्थात नियत का मतलब है इसे एक नियतांक के रूप में तोड़ेंगे तो C की वैल्यू आएगी C प्रोपोर्शनल 1/V। ठीक है, C प्रोपोर्शनल 1/V आ जाएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं हम कि जब V को नियत रखा जाए, यानी विभव को नियत रखा जाए, जब V नियत रखा जाएगा, ठीक है, तो C बराबर निकलेगा Q के, या C प्रोपोर्शनल होगा Q के, यानी तब संधारित्र की जो धारिता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? जब Q को नियत रखा जाएगा तब धारिता उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होगी। सीधी सी बात है, आराम से समझ लो। जब V को नियत रखा जाएगा तब उसकी धारिता आवेश के समानुपाती होगी। देख लीजिए, यहां पे दोनों कंडीशनों में धारिता पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या समझ गए ना? आराम से समझ लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, जब Q को नियत रखा जाएगा तो विभव के अनुक्रमानुपाती होगी धारिता, और जब V को नियत रखा जाएगा तो आवेश के समानुपाती होगी
धारिता। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर बात, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जब आपने Q को नियत रखा है तो इसकी धारिता इसके विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यहां पर जब हम किसी परिपथ में, किसी चालक में आवेश को नियत बनाए रखेंगे तो यहां पर इस चालक में पैदा हो जाती है एक नई बात। क्या पैदा हो जाता है? संधारित्र बनने लगता है उस चालक में। ठीक है, क्या बनने लगता है यहां पर? संधारित्र। संधारित्र कब बनता है? जब किसी चालक का आवेश नियत रहता है। ठीक है, जब किसी चालक का आवेश नियत रहता है तो यहां पर एक नई चीज, एक नई मर्ज, एक नई दवा सामने आ जाती है जो कहलाती है कैपेसिटर। संधारित्र बन जाता है। कहने का मतलब है इस संधारित्र क्या है, इसकी संपूर्ण परिभाषा, इसके अंतर्गत आने वाले व्यंजक को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए कि वो हमारे चैनल पर विजिट करके फिजिक्स और मैथ को एक आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स।